हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैंसर अभिज्ञान और इसी के साथ हम पढ़ेंगे कैंसरों का उपचार। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, कैंसर अभिज्ञान का मतलब होता है कैंसर को ज्ञात करना। जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को कैंसर है या नहीं। तो पहली मेथड है बायोप्सी तथा हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को कैंसर हुआ रहता है उसकी बॉडी में क्या होगा, गठान होगा, कैंसर वाली गठान होगी। उसको क्या करते हैं, सुई से, इंजेक्शन से क्या करते हैं, बाहर, मतलब गठान तो बाहर नहीं आएगा लेकिन कुछ एक होता है ना कि लिक्विड टाइप का इंजेक्शन के द्वारा भर लेते हैं और वो जो लिक्विड होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है, ऊतक होते हैं, उनको क्या करते हैं, रोग वैज्ञानिक जो रोगों का अध्ययन करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा इनका अध्ययन करते हैं, तो जिससे एक सामान्य कोशिकाएं और कैंसर युक्त कोशिकाओं में अंतर पता चल जाता है। फिर दूसरा होता है रेडियोग्राफी तथा एक्स किरणों द्वारा। इनमें क्या होता है कि जो आंतरिक अंग होते हैं शरीर के, उनका एक विकिरण चित्र प्राप्त किया जाता है। एक्सरे तो सभी को मालूम है ना। एक्सरे होता है तो बॉडी के आंतरिक जो अंग होते हैं उनका एक चित्र प्राप्त कर लिया जाता है, तो डॉक्टर देखकर समझ जाता है कि भाई ये सामान्य है या असामान्य है। फिर थर्ड और फोर्थ मेथड सीटी स्कैन, जिसे सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन दोनों ही मेथड में बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर सकता है। जैसे लीवर है तो लीवर एक आंतरिक अंग है और इसके भी अंदर का एक स्टडी करना है ना, आंतरिक अंगों के भागों की अगर स्टडी करना है तो उस दौरान फिर सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है, क्योंकि लीवर के अंदर के वाले जो भाग होते हैं वो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देते। तो ये दोनों विधियों में क्या होता है कि जो व्यक्ति के आंतरिक जो भाग होते हैं उनका 3D प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। और 3D प्रतिबिंब, आपको मालूम है 3D मूवी बनती है, किसी भी चीज को बहुत बारीकी से बहुत बड़े लेवल पर वो क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, है ना। दोनों में अंतर ये होता है कि एक सीटी स्कैन में होता है जो एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, और जो एमआरआई होता है उसमें मैग्नेटिक जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देर आर 4 मेथड, 4 विधियां होती है ना। बायोप्सी तथा हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन, जिसमें कोशिकाओं ऊतक को बाहर लिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। एक लिक्विड आता है जिसमें कोशिकाएं और ऊतक दिखते हैं और रोग वैज्ञानिक उनको माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं। रेडियोग्राफी, एक्स किरणों में आंतरिक अंगों का विकिरण चित्र प्राप्त किया जाता है। सीटी स्कैन और एमआरआई में 3D प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कैंसरों का उपचार। देखो बच्चों, कैंसर वैसे तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है। अगर उसका स्टार्टिंग स्टेज पे ही पता चल जाता है तो उसके उपचार भी क्या होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेंजर लेवल है तो थोड़ा उपचार डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले जो एक उपचार में जो टेक्निक यूज की जा रही है, सर्जरी शल्य क्रिया। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो कैंसर युक्त गठान होती है उसको सर्जरी के द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। जो भी गठान होती है उसको ऑपरेशन वगैरह करते हैं और उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बात करेंगे रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जो भी कैंसर युक्त गठान होती है, जो ट्यूमर होता है, उसको क्या करते हैं, बार बार किरणित करते हैं। रेडिएशन इस पर क्या करते हैं, बार बार आपतित करते हैं, जिसके कारण ये जो ऊतक, जो कैंसर युक्त कोशिकाएं होती है, इसका साइज घट जाता है ना। इनकी वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इसका साइड इफेक्ट है, दुष्परिणाम भी होता है। क्या होता है कि जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो नॉर्मल सामान्य कोशिकाएं होती है, तो जब ये किरणित वाली प्रक्रिया होती तो ये सामान्य कोशिकाएं भी थोड़ी सी क्या होती, क्षतिग्रस्त हो जाती है ना। तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं लेकिन हाँ होते हैं। फिर थर्ड है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कीमो का मतलब होता है केमिकल और केमिकल का मतलब होता है दवाइयाँ। तो दवाइयों, थेरेपी मतलब होता है उपचार। तो दवाइयों के द्वारा जो उपचार किया जाता है वो क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है। तो इसमें होता है क्या है कि जो दवाइयाँ होती है, दवाइयाँ जिस भी व्यक्ति को कैंसर होता है उसे रोक देती है। मतलब ये जो दवाइयाँ होती है, जैसे जो भी व्यक्ति शरीर में जो भी कोशिकाएं तीव्र गति से वृद्धि कर रही हैं
है ना, क्योंकि कैंसर युक्त कोशिकाएं कैसी होती है, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करती है। तो ये दवाइयां व्यक्ति के शरीर में जो कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित हो रही है उनकी वृद्धि को क्या करती है, रोक देती है। लेकिन ये जो दवाइयों के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। दुष्परिणाम क्या होते हैं? दुष्परिणाम होता है, पहला होता है बालों का झड़ना, और दूसरा होता है अरक्तता। अरक्तता मतलब खून की कमी, क्योंकि ये दवाइयां शरीर के अंदर जो भी तीव्र गति से कोशिकाएं बन रही है उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। तो बालों की जो कोशिकाएं होती है वो भी बहुत तीव्र गति से बनती हैं, और आरबीसी जो होती है, लाल रुधिर कोशिकाएं, वो भी आपको मालूम होगा ब्लड में डेली इनका बनना होता है, एक अमाउंट होता है जिसको मतलब मेंटेन करना होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाएं ये भी तीव्र गति से बनती हैं। तो ये दवाइयां क्या करती है, शरीर के अंदर जो भी तीव्र गति से कोशिकाएं विभाजित होती है उनको रोक देती है। तो इसलिए बालों का झड़ना और अरक्तता इसके दुष्परिणाम में आ जाते हैं। फिर फोर्थ है प्रतिरक्षा चिकित्सा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, उसको सक्रिय करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं, है ना, जो व्यक्ति के ट्यूमर को नष्ट करने में सहायता करते हैं, है ना। ये जो भी पदार्थ होते हैं, है ना, जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा को सक्रिय कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि ट्यूमर को नष्ट करने में आसानी होती है। तो कैंसर के उपचार में सर्जरी होता है, जिसमें जो गठान होती है उसको सर्जरी के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी में जो ट्यूमर होता है ना, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसको किरणित किया जाता है, उस पर रेडिएशन आपतित किया जाता है, जिसके कारण ये जो कैंसर युक्त कोशिकाएं होती है धीरे धीरे उनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। कीमोथेरेपी में केमिकल्स के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, हाँ, तो इसमें केमिकल्स के द्वारा क्या होता है, उपचार किया जाता है। प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा को बढ़ाया जाता है, जिससे ट्यूमर को नष्ट करने में सहायता मिलती है। चलिए इसके बाद